हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत आज हम ये सारे पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या देखेंगे इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का परिचय। फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति, राष्ट्रीय महिला आयोग का कारण, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ और आयोग के सामने चुनौतियाँ या समस्याएं। तो हम इन सभी पॉइंटों पर आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। राष्ट्रीय महिला आयोग का परिचय। भारतीय संविधान भारत के लोगों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार अभिव्यक्ति जैसी स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा करता है। इसी संदर्भ में समाज में नारी शक्ति के महत्व को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 10 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास होंगे दीवानी अदालतों के अधिकार। वहीं हम इसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति किस तरीके की है। यह सांविधिक निकाय है, परंतु इसकी भूमिका सलाहकार निकाय जैसी है। सांविधिक और संवैधानिक निकाय में क्या अंतर है? तो संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका वर्णन हमें संविधान के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। जिनका मतलब कहीं ना कहीं अनुच्छेद में संविधान के अंतर्गत जिनका दिया रहता है वो कहलाते हैं संवैधानिक निकाय। और सांविधिक निकाय वे निकाय होते हैं जो एक अधिनियम पारित करके बनाए जाते हैं, जो कि संसद में अधिनियम पारित करके बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं सांविधिक निकाय। तो महिला जो आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी, ठीक है। तो ये अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? सांविधिक निकाय। यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के कारण। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे महिलाओं के पक्ष में विधायी उपचार संबंधी कानूनों की सिफारिश की जा सके। महिलाओं के संदर्भ में संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षा उपायों का पुनर्वलोकन। सरकार को महिलाओं के हितों को प्रभावित करने वाली नीतियों से संबंधित परामर्श दिया जा सके। तो ये थे इसके कुछ कारण। यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होता है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 5 सदस्य होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए, मतलब ये 5 सदस्यों में महिला कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? इन सदस्यों के पास महिलाओं के उद्यमिता प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है इसमें 5 सदस्यों में से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। तो ये जो 5 सदस्य हैं इसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, इसमें SC ST के भी होना चाहिए, और वहीं इसमें जो भी व्यक्ति जो इसमें चुनाएंगे तो ये इन सारे व्यक्तियों को उद्यमिता प्रबंधन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेंबर सेक्रेटरी। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेंबर सेक्रेटरी। तो यह प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाज शास्त्रीय गतिविधियों का विशेषज्ञ होता है। यह प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाजशास्त्रीय गतिविधियों का विशेषज्ञ होता है। तो इस तरीके से आपने देखे कि इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और वहीं एक मेंबर सेक्रेटरी। जो ये सारे जो हैं ये केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य। तो यहाँ पे हम इनकी शक्तियाँ और कार्य देखेंगे। आयोग के कार्यों का वर्णन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में किया गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।
संविधान व कानून के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, केंद्र सरकार को उन सुरक्षा उपायों के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संघ और राज्यों को सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सिफारिश करना, महिलाओं को प्रभावित करने से संबंधित संविधान के वर्तमान प्रावधानों और अन्य कानूनों में संशोधन संबंधी सिफारिश करना, महिला अत्याचार संबंधी शिकायतों को उचित अधिकारियों के समक्ष रखना, महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों और भेदभाव संबंधी अध्ययन करना, महिलाओं की प्रगति हेतु मूल्यांकन करना, महिलाओं से संबंधित बंदी गृहों, सुधार गृहों व छात्रावासों का निरीक्षण करना और सुधार की सिफारिश करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु केंद्र सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय महिला आयोग की समस्याएं या चुनौतियां। आयोग की प्रकृति सलाहकार निकाय जैसी है, इसलिए इसकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया जाता। आयोग के समक्ष कार्यकारी शक्तियों का अभाव है, इसलिए कार्य करने में सक्षम नहीं है। आयोग का प्रशासनिक ढांचा कमजोर है और सुस्पष्ट नहीं है। आयोग को प्राप्त शिकायतें संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती हैं, लेकिन उन पर त्वरित ध्यान नहीं दिया जाता। आयोग के समक्ष झूठी शिकायतें भी आती हैं, जिससे आवश्यक संसाधन नष्ट होते हैं। जन सामान्य में अशिक्षा और सूचना की कमी भी इसके सामने बड़ी समस्या बनती है। तो ये थे राष्ट्रीय महिला आयोग की चुनौतियाँ और समस्याएं। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है।